ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेन फील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 7 अप्रैल 2024 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून गैर वाक़ियत, सुनहरी मतन यसाया। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर ज़ाहिर हुआ। जवाबी मुतालिया। रोमियो। बस अब जो मसीह यसू में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यसू में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की मोहब्बत जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। तरसीवाज बाइबल में से खरूज। मूसा ने खुदा से कहा कि मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊं और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं। खरूज। और खुदा ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है। उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा, इसे ज़मीन पर डाल दे। उसने उसे ज़मीन पर डाला और वो सांप बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करें कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, इब्राहिम का खुदा और याकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया। फिर खुदावंद ने उसे ये भी कहा कि तू अपना हाथ अपने सीने पर रख कर ढांक ले। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख कर ढांक लिया, और जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसका हाथ कोढ़ से बर्फ की मानद सफ़ेद था। उसने कहा कि तू अपना हाथ फिर अपने सीने पर रख कर ढांक ले। उसने फिर उसे सीने पर रख कर ढांक लिया। जब उसने उसे बाहर निकाल कर देखा तो वो फिर से बाकी जिस्म की मानद हो गया। और यूं होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करें और पहले मौजज़े को भी ना माने, तो वो दूसरे मौजज़े के सबब से यकीन करेंगे। सो अब तू जा, और मैं तेरी ज़ुबान का ज़िम्मा लेता हूँ और तुझे सिखाता रहूँगा कि तू क्या क्या कहे। तब लोगों ने उनका यकीन किया, और ये सुनकर कि खुदावंद ने बनी इसराइल की खबर ली और उसके दुखों पर नज़र की, उन्होंने उसे सर झुकाकर सजदा किया। खरूज। खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूँ। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। यूहन्ना। फिर तीसरे दिन कानाए गलील में शादी हुई और यसू की माँ वहाँ थी। और जब मैं ख़त्म हो चुकी तो यसू की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यसू ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खदमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। यसू ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता न था कि ये कहाँ से आई है,
مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے۔ تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے قائنہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ متی۔ جب وہ پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً پاک صاف ہو گیا۔ یسوع نے اس سے کہا، خبردار کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا، اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ اور یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگ آئے جن میں بدروحیں تھیں۔ اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا۔ جب یسوع نے اپنے گرد بہت سی بھیڑ دیکھی تو پار چلنے کا حکم دیا، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند، ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ متی۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو۔ رومیو۔ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ رومیو۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے جاؤ۔ اب میں میری بے قراری کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ موسیٰ نے ایک قوم کو مادے کی بجائے روح میں خدا کی عبادت کرنے کی جانب گامزن کیا، اور لافانی عقل کی عطا کردہ ہستی کی بڑی انسانی قابلیتوں کو بیان کیا۔ عبرانیوں کو شریعت دینے والا بولنے میں دھیما، جو کچھ اس پر ظاہر ہوا تھا وہ لوگوں کو سمجھانے سے مایوس تھا۔ حکمت سے ہدایت پا کر جب اس نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو اس نے اسے سانپ بنتے دیکھا۔ موسیٰ اس کے سامنے بھاگ نکلا، مگر عقل نے اسے واپس لوٹنے اور اس سانپ سے نپٹنے کا حکم دیا، تو پھر موسیٰ کا خوف دور ہوا۔ اس واقعہ میں سائنس کی حقیقت دیکھی گئی، مادہ محض مختصراً سامنے لایا گیا،
दानाई के हुक्म तले सांप बदी इलाही साइंस के फहम की बदौलत तबाह हुई, और इसका सबूत वो आसा था जिसके आगे झुकना था। उसे खबरदार करने के लिए मूसा का भरम अपनी ताकत तब खो चुका था जब उसने ये दरियाफ्त किया कि जो कुछ उसने बज़ाहिर देखा है वो हकीकतन था, ना कि मादी अकीदे का एक हिस्सा था। जब मूसा ने पहले अपना हाथ अपने सीने पर रखकर ढांका और फिर बर्फ की मानद सफ़ेद एक मोहलक बीमारी के साथ बाहर निकाला, और फिर उसी वक्त इसी सादा मरहले के साथ अपने हाथ को इसकी फितरी हालत में बहाल कर लिया, तो साइंसी तौर पर यह बात ज़ाहिर हुई कि कोड फ़ानी अक़ल की एक तख्लीक है, ना कि मादे की कोई हालत है। इलाही साइंस में इस सबूत की बदौलत खुदा ने मूसा के खौफ को कम कर दिया, और इसकी अंदरूनी आवाज़ उसके लिए खुदा की आवाज़ बन गई, जिसने कहा, और यूं होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करें और पहले मौजज़े को भी ना माने, तो वो दूसरे मौजज़े के सबब से यकीन करेंगे। और फिर आने वाली सदियों में ये हुआ कि यसू की बदौलत हस्ती की साइंस को ज़ाहिर किया गया, जिसने पानी को मैं में तब्दील करके अपने तालिब इल्मों को अक़ल की ताकत दिखाई, और अक़ल की बालादस्ती को साबित करने के लिए उन्हें सिखाया कि कैसे बग़ैर नुकसान पहुँचाए सांपों से निपटना है, कैसे बीमार को शिफा देनी और बदरूहों को निकालना है। बाज़ औक़ात हमें ये मानने पर मजबूर किया जाता है कि तारीकी रोशनी की मानद हकीकी है, जबकि साइंस तस्दीक करती है कि तारीकी महज रोशनी के फ़ानी फ़हम की गैर मौजूदगी है, जिसके आने पर तारीकी हकीकी शनाख्त खो देती है। पस गुनाह और दुख, बीमारी और मौत, जिंदगी और खुदा की फर्जी गैर मौजूदगी हैं, और ये सच्चाई और मोहब्बत के सामने गलती के तसव्वुरात की मानद फरार हो जाते हैं। मसीहत, जैसे कि यसू ने तालीम दी थी कि ये कोई अकीदा नहीं था, ना ही रसूमात का एक निज़ाम, ना ही एक रवायती यहोवा की तरफ से दिया गया कोई तोहफा था, बल्कि ये गलती को बाहर निकालने और बीमार को शिफा देने वाली इलाही मोहब्बत का इजहार था, जो महज सच्चाई या मसीह के नाम पर नहीं था, बल्कि सच्चाई के इजहार पर था, जैसे कि इलाही नूर के सिलसिला जात के मामले में पाया जाना चाहिए। इंसानी फ़लसफ़े ने खुदा को इंसान जैसा बना दिया है। क्रिश्चियन साइंस इंसान को खुदा जैसा बनाती है। पहली सूरत गलती है, जबकि दूसरी हक है। गलती में गर्क होकर ये यकीन करने की गलती कि मादा नेकी या बदी के लिए ज़हीन हो सकता है। हम खुदा की वाज़ह झलकियाँ सिर्फ तब देख सकते हैं जब कोहर छट जाता है, या जब वो कोहर पिघल कर इतना पतला हो जाता है कि हम इलाही शबीह को किसी लफ्ज़ या किसी ऐसे काम में समझ लेते हैं जो हकीकी ख्याल की तरफ, नेकी की हकीकत और बालादस्ती की तरफ, बदी के अदम और गैर वाक़ियत की तरफ इशारा करता है। सहीफ़े दलील देते हैं कि खुदा कादिर मुतलक है। इससे ये बात वाज़ह होती है कि इलाही अक़ल और उसके ख़यालात के अलावा कोई चीज़ ना हकीकत की मलकियत रखती है, ना वजूदियत की। सहाइफ ये भी बयान करते हैं कि खुदा रूह है, इसलिए रूह में सब कुछ हम आहंगी है और कोई मुखालफत नहीं हो सकती। सब कुछ ज़िंदगी है और मौत बिल्कुल नहीं है। खुदा की कायनात में हर चीज़ उसी को ज़ाहिर करती है। खुदा किसी बदकार अक़ल का खालिक नहीं है, दर हकीकत बदी अक़ल ही नहीं है। हमें ये सीखना चाहिए कि बदी हौलनाक फरेब और गैर हकीकी वजूदियत है। बदी आला नहीं है, अच्छाई लाचार नहीं है, ना ही मादे के नाम नेहाद क़वानीन पहले और रूह के क़वानीन दूसरे नंबर पर हैं। इस सबक के बगैर हम कामिल बाप या इंसान के इलाही असूल से अपनी नज़र हटा देते हैं। बदन पहले और रूह आखिर में नहीं है, ना ही बदी अच्छाई से ज़्यादा ताकतवर है। हस्ती की साइंस खुद या नामुमकिनात का इनकार करती है, जैसे कि वजह या असर में गलती और सच्चाई की आमेज़श। साइंस काश्त के वक्त गेहूं को भूसे से अलग करती है। अक़ल की साइंस सारी बदी से आरी होती है
सच्चाई खुदा गलती का बाप नहीं है। गुनाह, बीमारी और मौत की बतौर गलती के असरात दर्जाबंदी की जानी चाहिए। हस्ती की हकीकत और तरतीब को उसकी साइंस में थामने के लिए वो सब कुछ हकीकी है, उसके इलाही असूल के तौर पर आपको खुदा का तस्वुर करने की इब्तदा करनी चाहिए। रूह, जिंदगी, सच्चाई, मोहब्बत, यकसानियत में जुड़ जाते हैं और ये सब खुदा के रूहानी नाम हैं। सब मवाद, जहानत, हिकमत, हस्ती, लाफानियत, वजह और असर खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उसकी खसूसियात हैं, यानी लामुतनाही इलाही असूल, मोहब्बत के अब्दी इजहार। कोई हिकमत अक्लमंद नहीं सिवाय उसकी, कोई सच्चाई सच नहीं, कोई मोहब्बत प्यारी नहीं, कोई जिंदगी जिंदगी नहीं माँ सिवाय इलाही के, कोई अच्छाई नहीं माँ सिवाय उसके जो खुदा बख्शता है। खुदा वही है जो सहाइफ उसे बयान करते हैं, जिंदगी, हक और मोहब्बत। रूह इलाही असूल है और इलाही असूल मोहब्बत है और मोहब्बत अक़ल है और अक़ल नेक और बद दोनों नहीं होते। चूँकि खुदा अक़ल है, इसलिए हकीकत में सिर्फ एक अक़ल है, क्योंकि खुदा एक है। आसमान पर जाने का वाहिद रास्ता हमआहंगी है और मसीह इलाही साइंस में हमें ये रास्ता दिखाता है। इसका मतलब खुदा, अच्छाई और उसके अक्स के अलावा किसी और हकीकत को ना जानना, जिंदगी के किसी और ज़मीर को ना जानना है और नाम नहाद दर्द और खुशी के एहसासात से बरतर होना है। वाहिद अना, वाहिद अक़ल या रूह जो खुदा कहलाती है, लामुतनाही इनफरादियत है जो तमाम तर सूरत और माकूलियत मुहैया करती है और जो इनफरादी रूहानी इंसान और चीज़ों में हकीकत और अलूहियत की अक्कासी करती है। दुखों के, गुनाहों के मुर्दा अक़ायद गैर हकीकी हैं। जब इलाही साइंस आलमगीर तौर पर समझी जाती है तो इंसान पर उनका कोई इख्तियार नहीं होगा, क्योंकि इंसान लाफानी है और इलाही इख्तियार के वसीला जीता है। तमाम चीज़ों के अंदर रूहानी हकीकत साइंसी सच्चाई है। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अराकीन को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।